मेरे अजदाद की मेहनतों का निशान, मेरे असलाफ की अजमतों का बयान। मेरे अजदाद की मेहनतों का निशान, मेरे असलाफ की अजमतों का बयान। यादगार ज़मन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लायक व ज़ेबा है कि तमाम जहान का बनाने वाला और सिखाने वाला, और दरूद सलाम उसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं आप सबका इस्तक़बाल इस्लामी तरफ से करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके शहर होस्पेट में जैसे कि आपके सामने ऐलान किया था कि आज बाद नमाज मगरिब में चंद बातें नसीहत की, खासतौर से मेरे जहन में नौजवान थे उनके ताल्लुक से मैं रखने की कोशिश करूँगा। ये मेरा हॉस्पिटल में जो है दूसरा सफर। वैसे पहले एक बार आया हमारे जो है शरीफ साहब से मुलाकात के, जो मेरे हज के साथी थे, उनके भाई में मौजूद है। तो बहरहाल तो एक बार आना हुआ, मुलाकात हुई, लेकिन किसी वजह से प्रोग्राम बहरहाल नहीं हो पाया। मेरे मौका दिया, इससे मेरा यहाँ आना हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हम इतनी जमा हुए और लोगों की बड़ी ख्वाहिश थी। जब मैं यहाँ से आकर के लोग कॉल करते थे आप आए तो प्रोग्राम क्यों नहीं। मैंने यहाँ मुलाकात के लिए आया था, बस मुलाकात ही करके गया मैं वापस। बहरहाल मैं इस्तेमाल करता हूँ स्टेज पर मौजूद तमाम उलमा-ए-किराम का, उम्मत के जिम्मेदारों का, जमात और जमीयत के जिम्मेदारों का और मेरे भाइयों बहनों। आइए मैं चंद बातें आपको, चूंकि मैं जब यहाँ आया था तो 2-3 टॉपिक्स मेरे जहन में थे और अभी मैं जो स्कूल में निकला हूँ तो हो ही रहा था कि हम जहाँ जा रहे हैं लोगों के चेहरे देखकर, लोगों के मिजाज देखकर हम टॉपिक्स चेंज करते जा रहे, बदलते जा रहे थे, ताकि टॉपिक ऐसा हो कि जो लोग बैठे हैं सामने उनको समझ में भी आए। अब मिसाल के तौर पर मैं टॉपिक लाऊं को बनाकर औलाद की तरबियत, लेकिन यहाँ अक्सर देखता हूँ शायद लोग बैठे हैं तो फिर जाहिर सी बात लोग बोलेंगे तो एडवांस ट्रेनिंग की अभी जरूरत नहीं है, हम बाद में ले लेंगे, अभी तो कोई चीज हमको बताया जाए तो हमारे लिए, ठीक है। फिर बहरहाल यहाँ आए और अक्सर यहाँ जो सफर में आया जब लोगों को देखा तो मजे में अक्सर वो लोग थे जिनके सर में और गाड़ी में अब तक एक भी सफेद बाल नहीं। तो इससे पता चलता है कि नौजवान यूथ जो है वो जुड़े हैं। तो जाहिर सी बात है कि नौजवान को मैं हर जगह शफल करता गया, कभी कभार टॉपिक एक तय हुआ, मैंने कहा इसको बदल दीजिए, आप दूसरा रखिए यूथ के लिए, नौजवानों के लिए सुनिए। ये नौजवान की खिदमत का सरमाया याद रखिए और हमें उनके गाइडेंस, उनको बताने की सही रास्ते की बेइंतहा जरूरत है याद रखिए। तो आइए आज मैं चंद बातें नसीहत के तौर पर, ठीक है, मैं नौजवानों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। जो मेरे अपने मशहूर हैं, मेरे अपने ख्यालात हैं, जो मैं यूथ के बारे में, नौजवानों के बारे में सोचता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो लोग उस चीज को समझे, जो बात उस पर अमल करने की कोशिश करें। सबसे पहली चीज तो मैं बता दूं कि किसी भी इंसान को बहुत अल्लामा, दानिश्वर और इल्म वाला होना नहीं पड़ता है ये बताने के लिए कि नौजवानों की क्या अहमियत है। एक आदमी सड़क से गुजरता है, गली से जाता है और वहां चंद नौजवानों को देखता है जो बड़े बाखलाक हैं, तो वो ये बोलते हुए गुजर जाता है कि इस कौम का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ताबुनाक बोलते हैं इसको, बहुत ब्राइट है, अच्छा फ्यूचर है। हालांकि वो कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं, बस वो चंद नौजवानों की हरकत को देखते हुए गली से गुजरा और उसने अपने कमेंट देते हुए, राय रखते हुए निकल गया। होता है एक गली से आप गुजरे और वहां आपने चंद नौजवानों को देखा जो मटमस्ती कर रहे थे, लोगों को सता रहे थे, रास्ते में अड़चन बने हुए थे, लोगों को तकलीफ दे रहे थे, तो आपने कमेंट देखते हुए या सोचते हुए गुजर जाते इस कौम की हालत को, भाई अल्लाह इसका अब जो है हामी और मददगार हो, ये तो कौम बर्बाद हो गई। तो मैं समझता हूँ नौजवानों की अहमियत क्या है, जवानी की अहमियत क्या है, इसको ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जिस कौम का नौजवान अपनी इस्लाम कर लेता है वो कौम का फ्यूचर ब्राइट है, और जिस कौम का नौजवान जो है अपनी अहमियत को भूल जाता है वो कौम का फ्यूचर बहुत डार्कनेस से, याद रखिए, वो कौम बर्बाद होने वाली है। इसको बोलने और इसको समझने के लिए हमको बहुत ज्यादा स्टडी और रिसर्च करने की जरूरत नहीं होती है। अब ये बात डिपार्टमेंट भी समझता है, ये बात लोग भी समझते हैं, कौमें समझती, तंजीम समझती, हर इंसान समझता है। आइए मिसाल देता हूँ बात को समझने के लिए आपको। एक इलाका है, समझ लीजिए, वहां चंद नौजवान जमा हो गए कॉर्नर किसी के नुक्कड़ पर। अगर वो जमा हो गए तो
आसपास की दुकान वाले परेशान हो जाते क्यों जमा हो, रीजन जमा होने, मोहल्ले वाले फिक्रमंद हो जाते हैं कि बात क्यों जमा हुए। मैं बताऊं पहले क्या है, अगर किसी ने खबर दे दी महकमा को, डिपार्टमेंट को, वो भी परेशान हो जाते हैं, यूथ नौजवान क्यों जमा होना चाह रहे हैं, ये और भी की बात। उसी तरह अगर चंद लोग जमा हो जाए तो हमारा सीधा हो, बूढ़े बुजुर्ग हो तो किसी को फिक्र नहीं, लोग समझते हैं कि ये कोई मीटिंग वगैरह होंगी जिनकी पेंशन लोगों की, या कुछ लोग जमा हो गए होंगे, गेट टुगेदर होंगे, चलने दो, इसका कोई भी वो नहीं लेता। एक इंसान जो पूरा हो चुका है अपनी जिंदगी में, कभी कभी गुजरता है तो लोग पूछते हैं आप जानते हैं कौन है, नहीं जानते, ये अपने दौर के कमिश्नर थे, आईएएस ऑफिसर थे, आईपीएस रिटायर्ड है, कलेक्टर थे, ये थे, वो थे, अल्लामा थे, ऐसा बताया जाता है। वो इतने लोग नहीं होते, लेकिन वहीं एक शरीफ नौजवान 10 मोहल्लों में मशहूर होता है, तुम्हारे मोहल्ले पर क्या शरीफ बच्चा है, आप समझ। तो जवानी ऐसी चीज होती है, याद रखिए, दुनिया को पता है इसकी अहमियत क्या है, लेकिन मैं यहाँ ये बात अफसोस के साथ कह रहा हूँ, मुस्लिम यूथ को, मुस्लिम नौजवानों को वो गाइडेंस उनके जवानी से पहले मिल ही नहीं रहा है कि जिस उम्र में वो कदम रख रहे हैं उससे पहले तो उनको बताते बेटा आप तुम ये हो, पहले ये थे। नतीजा ये हो रहा है कि हमारे पास बच्चों की तरबियत में जब वो जवानों के साथ क्या किया जाए, वो पूरा खाना खा लिया। माशाल्लाह कुछ लोग होते वाले जो बड़े फिक्रमंद होते, कुछ शहर और उनकी जिम्मेदार बड़े फिक्रमंद होते हर जगह, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो होता ये कि यूथ जो है मिसगाइडेड है, हमारा उसको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता है। और जो वालिदैन उनके बच्चों को जवानी के मरहले में जाने से पहले वो किस लाइफ के फेज में जा रहे एक्सप्लेन नहीं करते, मैं इसको अपनी जबान में कहता हूँ, अपनी जबान में क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। ये ऐसी जिसको कहेंगे आपने गलती की, जाने में क्या अनजाने में, ये सजा की मुस्तहिक गलती। क्रिमिनल नेग्लिजेंस समझते हैं, मतलब आपका इरादा नहीं था लेकिन वो चीज हो गई, लेकिन आपका काम था वो चीज चेक करना। समझाने के लिए मिसाल देता हूँ, एक आदमी बस ड्राइवर बच्चों को लाता ले जाता है, बस में एक बच्चा था, उसने गाड़ी को बंद किया, गाड़ी को पार्क कर दिया, दरवाजे को बंद कर दिया और चला गया, और बच्चे को कुछ हो गया नहीं। तो यहाँ बोल सकते उसने देखा नहीं था, उसने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन ये उसका नेग्लिजेंस, ये उसकी जो लापरवाही क्रिमिनल थी, इसलिए उसका काम था बस वो पूरा चेक करता बच्चे बाहर निकलेगा नहीं। समझिए बात को। तो वो वालिदैन जो बच्चों को जवानी में पहुंचने से पहले बताते नहीं कि बच्चों तुम किस फेज में जिंदगी की जाने वाले हो, शरीयत में इसकी कितनी अहमियत है, वो वालिदैन क्रिमिनल नेग्लिजेंस कर रहे हैं, बहुत बड़ी खता और गुनाह कर रहे हैं। जवानी की क्या अहमियत है, ये नौजवानों का अल्लाह के पास क्या मुकाम है। मैं आपको बताऊं, नौजवानों का अल्लाह ताला के पास ये मुकाम है कि हर जुमा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सूरतुल कहफ पढ़ने का हुक्म दिया। क्या है सूरह कहफ में पहला वाक़या? कोई नौजवानों की एक टुकड़ी जमात थी जब रब पर ईमान लाए। तो नौजवानों तुम्हारी ये अहमियत है, रब्बुल इज्जत ने उसके नबी के जरिए हर जुमा तुम्हारे वाक़या पढ़ने का कोई उम्मत को हुक्म दिया। समझ रहे बात, ये जवानी की अहमियत। दूसरा ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस के अंदर, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने से इब्न आदम के कदम नहीं हटेंगे, मतलब जम जाएंगे। कब तक? जब तक कि वो 5 सवालों के जवाब ना दे दे। पहला सवाल जिंदगी कहाँ लगे, दूसरा सवाल जवानी कहाँ लगा। जवानी जिंदगी का एक फेज है ना, ऐसा कुछ होता है कि ये जिंदगी गुजारना, ये जवानी गुजारना नहीं, जिंदगी का एक मरहला है, एक फेज है, एक पीरियड है, उसको बोलते हैं जवानी। लेकिन उलमा लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके बारे में पूरा एक अलग से सवाल कर रहा है। इससे पता चलता है कि ये फेज मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है लाइफ का, सबसे अहम मरहला था, इसलिए इसके बारे में अल्लाह एक सवाल कर रहा है पूरा जवानी कमाल। अब हम क्या जवाब देंगे, वालिदैन क्या जवाब देंगे? क्या उन्होंने तरबियत की बच्चों को कि बच्चों तुम्हारे बारे में, इस उम्र के बारे में सवाल होने वाला है, लिहाजा इस उम्र को बच्चों सही जगह गुजारना। ये उम्र तुम्हारी देखना फालतू कामों में, बेकार कामों में, टाइम पास में, मटरबस्ती में, गाली गलौज में, लड़ाई झगड़े में, इश्क-ए-जारियों में, बुरे कामों में, बुरी चीजें देखने में, बुरी चीजें करने में, खाने पीने में, हराम चीजों खाने और पीने में, हराम कमाई में न लगी। अब तुम बड़े हो गए, तुम पे ये पर्दा और ये तमाम चीजें लागू है, महरम और गैर महरम का रिश्ता है। अब तुम बड़े हो रहे हो, अब तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम तारक के मसाइल सीखो, नमाज को तुम पाबंदी जाए करो, तुम बालिग हो चुके हो। अब तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम्हें ये काम करना है, इसलिए अब कलम तुम्हारे बारे में लिखता है। हदीस में जब बच्चा बालिग होता है कलम उसके बारे में लिखता नहीं है, लेकिन जब बालिग होता है तो कलम लिखता है। अब तुम्हारे अमल लिखे जाए। अब सताओगे माँ बाप को तो लिखा जाए, अब तक माफी की जिंदगी छोड़ देते, बताएंगे अपने बच्चों को। वो जवानी में हमारा पता नहीं कब आता और कब चले जाता, पता नहीं चलता।
जो प्रॉब्लम ये समाज में, सोसाइटी में। इससे पहले नौजवानों को कुछ कहूँ, जिम्मेदारों से भी कुछ कहना चाहूंगा। जिम्मेदार से हर आदमी जो जिम्मेदार, घर का जिम्मेदार, वालिद होने के नाते समाज का जिम्मेदार, सबसे कहना चाहूंगा, नौजवान अगर बेहद इख्तियार करते हैं तो इसमें उनका अकेले का दोष कसूर नहीं है, नहीं उसमें सबसे पहला कसूर उनके वालिदैन का है, दूसरा कसूर समाज के जिम्मेदारों का है, तीसरा कसूर उनके टीचर्स का है, चौथा कसूर मस्जिद का है। सब जिम्मेदार ऐसे ही, हमने पांचवा कसूर उसके महल्ले वाले, किसी ने उनकी तरबियत पे कभी ध्यान नहीं दिया। हालात ये है कि जवानी के मरहले में दाखिल हो रहा है, इसमें क्या 7 साल का बच्चा हो तो क्या करो, मस्जिद में नमाज को लाओ, और 10 साल का ना आए नमाज के लिए तो मारो। अब बात को समझे, क्योंकि जन्नत और जहन्नुम का मसला है, अगर वो नमाजी ना होगा तो जहन्नुम में जाएगा, इसलिए जो सजा ज्यादा बढ़ी तो उसको नमाजी बनाने के लिए डराओ, ये हुक्म है ना। तो क्या 7 साल में हमारी मस्जिद तैयार है बच्चों को वेलकम करने के लिए? ऐसा कोई नहीं है, अक्सर मस्जिद में नहीं है, बल्कि वो पहले बेचारे तो आते तो कोने में की जगह जो मस्जिद की सामने, उसमें भी अगर मस्जिद खुल जाए तो चलो है, फिर बाहर से और बाहर वजू करता है, अच्छा डेली में वजू की जरूरत नहीं, नमाज को पढ़ाया तो पढ़ा तो उसकी नमाज चल पीछे बात, उसके नमाज के सामने से जा रहा है, थोड़ा सा पता नहीं छोटा है लेकिन उसी की कबूल हो रही है, पता नहीं छोटा है लेकिन इखलास से पढ़ता है, मुखलिस है अपने आप में, उसमें बुराई का असर नहीं है जो लोगों बड़ों में होता है, उसके नमाज के सामने जा रहे हैं, उसका कोई इंतजाम नहीं। हाँ, हदीस में बिल्कुल बात है, बड़े हो, आखिर हो, समझदार हो, कुरान जो ज्यादा जानते हो आगे खड़े हैं, उसके पीछे बच्चे, उसके पीछे औरत, उनका मुकाम बना देगा, इस मुकाम से पीछे लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने उनके लिए मुख्तस खास किया हुआ, समझने बात तो है, वेलकम के लिए रेडी। अब जब ये बच्चा ही वेलकम नहीं है तो ये बच्चा फिर क्या होगा, यूथ बनेगा और फिर नौजवान होगा, समझ यूथ एज में जाएगा, हमारी तैयारी नहीं है, कम्युनिटी रेडी नहीं इसकी, समाज रेडी नहीं इसकी। बच्चा एक बार थोड़ा सा बड़ा होकर जवानी को पहुंच जाता है, हमारे मोहल्ले मैंने देखा है, मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा, मैंने देखा है कि बात करना बंद कर देता है, अगर बच्चे से कम्युनिकेशन करना तो माँ के जरिए करता हूँ, बीवी के जरिए, तुम्हारे लाडले को बोल दो ये नहीं होना, अम्मी यहाँ बोलते लाडले, अब्बा बोले ये नहीं होना, लाडला बोलते जाओ आपके साथ बोलते मैं करूँगा, क्या करते इतना अभी हो जाके नहीं बोलते, अभी आईडी से बोलते नहीं सुनता, इंशाल्लाह सुनेगा बाद में। तो गोया अभी बाप और बेटे कम्युनिकेशन जवानी में थ्रू कोरियर होता है, और वो कोरियर की साइड काम होती है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं, सलाम भी नहीं। बहुत सारे नौजवान को देखो, अब्बा आए तो वो निकल जाता सुबह, अब्बा गए तो वो दाखिल हो रहा है, रिलेशनशिप भी नहीं होता। अब जब बच्चे का बाप से और मां से ताल्लुक नहीं है तो ये बच्चे की तरबियत जवानी में हम कैसे करेंगे, मुझे बताइए। फिर क्या होते लोग, अरे बच्चा मेरे साथ बिगड़ गया, जवानी में सुनता नहीं बाप की, बदुआएं दे रहे उसको, तेरा ये हो जाए, तेरा वो हो जाए, इससे नहीं काम चलने वाला। देखिए मैं कह रहा हूँ कि आप चाह रहे हैं कि आपके घर के सामने एक बागीचा बने, तो खाली अच्छी सोच से बागीचा तो बन जाता है, अब बहुत अच्छी सोच से बागीचा हो तो खुद बहुत बीज आगे लग गया, खुद बहुत झाड़ बड़े हो गए, कटिंग वटिंग भी हो गई, अच्छे फूल भी लग गए, अच्छे फल भी आ रहे, नहीं होता। माली को अनथक मेहनत करना पड़ती है बाग पर, जब बागीचा बनता है, वरना फिर क्या होते हैं, कांटेदार दरख्त पड़ जाते हैं, कीड़े मकोड़े हो जाते हैं। तो क्या हम वो माली है जो अनथक मेहनत करे अपनी नस्लों पर? ये नस्लें जब जवानी को पहुंचे तो ये जानती हुई किस मकसद से दुनिया में आई, इनके पैदाइश और क्रिएशन का मकसद क्या है, इनका क्रिएटर, इनका खालिक इनसे क्या चाहता है। उनको ज्यादा क्या बताते हैं, अच्छा पढ़ो, अच्छे मार्क्स लो, अच्छी बात है, मैं इसको निकाल नहीं करता हूँ, लेकिन ये पर्पस ऑफ एक्सिस्टेंस है, पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है, उनकी जिंदगी का मकसद नहीं है। मकसद के अंदर ये चीज मददगार हो सकती है, ये मकसद नहीं है। तो सबसे पहले हम सब जिम्मेदार हैं, हमारी जिम्मेदारी ये कि हम नौजवानों के लिए तरबियत के नज़्म, बचपन से उनके लिए इंतजामात, उनके लिए सिस्टम, समाज में, घर के अंदर, मस्जिद के अंदर, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर मिलकर करें। वरना जब नौजवान मिसगाइडेड हो जाते हैं तो हमसे बुरा कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिल में तकलीफ भी होती है, कहीं ना कहीं हम भी इसके जिम्मेदार हैं। अब नौजवानों की बेहाल उनके बिगाड़ने वाले ने कहा, बताने की बात की, हम लोग भी जिम्मेदार है इसमें। लेकिन क्या यही बात काफी आपके लिए? नौजवान ये सोचते हमारी तरबियत नहीं तो कुछ भी करेंगे, नहीं। अल्लाह ने आपको तो अकल दी और समझ दी, घास में भाजी में फर्क समझते हो ना, गिलाजत में खाने की चीज समझते हो ना, तो कहीं ना कहीं जाके तुमको भी तो समझना होगा ना। मतलब यह नहीं कह सकते कि चलो ठीक है वो वालदैन ने नहीं करके मोहल्ले में नहीं मिली तो नहीं बोल सकते आप, अल्लाह के सामने की वजह नहीं चलेगा। बात समझते
सबसे सवाल होगा उसके एतबार से सब कुछ जवाब अल्लाह के सामने। तो हर नौजवान सोचे वो अल्लाह को क्या जवाब देगा, उसकी जवानी उसे कहाँ होगा। नौजवानों के बिगाड़ के बारे में तो मैं बार बार कहता हूँ, बहुत सारे तकरीर और लेक्चर्स में मैंने कही है, मैंने अल्लाह उस चीज को रिपीट ना करते हैं। मेरे तरफ से कुछ नसीहत के कलमा नौजवानों के लिए दूंगा। जो नौजवान है उसको डायरेक्टली मसले को ले, जो नौजवान नहीं है वो अपने नौजवान नस्लों के लिए क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं वो सेंसस को ले। समझना, एक चीज तो है नौजवानों की, दूसरी चीज है उनके जिम्मेदार उसको समझे कि हमने इंश्योरेंस करना चाहिए अपने बच्चों के लिए काम है। तो वह नौजवान भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। उनका भी काम है कि वो जल्दी जल्दी तरबियत याफ्ता हो। अगर उनको ये तरबियत ना मिली हो तो उसकी प्लानिंग करे, प्रिपरेशन करे, उसमें आगे बढ़ने की समझ। आइए चंद बातें मुताबिक शक्ल में आपके सामने रखता हूँ कि नौजवानों के लिए मेरी नसीहत क्या होगी मेरी तरफ से। पहली चीज याद रखो, नौजवानों अपनी अहमियत को पहचानो, तुम क्या हो और तुम कौन हो। अपनी हैसियत को, अपने मुकाम को पहचानो। तुम वो हो जिसके वाकई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जुमा याद करने का हुक्म दिया। समझे, तुम वो उस मरने से गुजर रहे हो जिसके बारे में एक सवाल अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरा पूछने वाला है। तुम वो हो जो अर्श के साए में रहोगे अगर अपनी जिंदगी को अल्लाह की इबादत में, खासतौर से जवानी को गुजारोगे। तो हदीस में 7 लोग अर्श के साए में होंगे उस रोज जिस रोज कोई साए ना होगा, उसमें एक है वो जवान से लड़का लड़की दोनों, वो नौजवान लड़का है लड़की जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत, इताअत, बंदगी, फरमाबरदारी में गुजरी हुई है। अपने मुकाम को सबसे पहले तुम पहचानो, तुम कौन हो। अपने हैसियत को जानो, अपने मुकाम को पहचानो। दूसरा नुकता जो याद रखूंगा आपके याद रखूंगा नौजवानों, ये है अपने वालिदैन के फरमाबरदार बनो, अपने वालिदैन के इताअत गुजार बनो। अपने घर के बड़ों की, वालिदैन अगर नहीं तो सरपरस्त होते हैं घर में, सरपरस्तों की बात सुनो। हर बार ये समझना कि मैं सबसे होशियार हूं, ये मसला, ये बात चलने वाली नहीं है। याद रखो, नौजवानों में ये फिनोमेना बहुत हो जाता है। थोड़े बड़े होते मेरे को सब समझना, टीचर क्या समझता, मेरे को सब समझता, बाप क्या समझता, मेरे को सब समझता, दादा क्या समझता, मेरे को सब समझता, इनको क्या समझता। नहीं बेटे, थोड़े बड़े लोग भी समझ जाएगा तुमको दूसरों को क्या समझता। लेकिन हर चीज में थोड़ा सा होता है, ये उम्र का तकाजा है। इसीलिए आम फहम जबान में बोलते हैं जवानी दीवानी होती है। आदमी को जुनून है, समझिए। तो आप सबसे पहले जो काम करना है याद रखिए, आपको अहमियत को पहचानने के बाद अपने वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी आपको करना है। देखिए, इबादत के बारे में बात मैं इसमें नहीं रखूंगा, मामला से रिलेटेड मेरे बात हो जाता है। अब लोग नमाज का नहीं बोल रहा, अगर आप का नहीं बोले, रोजे का नहीं बोले, ये तो करना ही। इसके ऊपर क्या कोई मुसलमान नहीं होता है। एक आदमी जिंदा है तो क्या उससे सांस चलती है तुम्हारे रोज पूरा टाइम, दिल धड़कता है तुम्हारा बराबर। जिंदा है तो सांस चलती होंगी तो जिंदा है, दिल धड़कता है तो जिंदा है। तो नमाज, रोजा, ज़कात, ये तो ऐसा चलिए ज़कात और हज ऐसा होता है कि इसके पैसा है, लेकिन नमाज, तौहीद के बाद नमाज तो सबके लिए जरूरी है। उलमा के मुताबिक मौजूद है जो नमाजी ना हो तो उसके रोजे भी कबूल नहीं होते और उसकी ज़कात और हज भी कबूल नहीं होती। इतनी अहम चीज बैठ गया। लेकिन मेरे आज जो बातें मैं कहूँगी मामला से रिलेटेड ज्यादा है। क्या करो, माँ बाप की इताअत फरमाबरदारी करो। वो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर जानते हैं क्या तुम्हारे लिए अच्छा है, और इतना बेहतर जानते हो, इतनी तुम्हारे लिए कोशिश करते हैं। मैं सिर्फ आपको एहसास दिलाने कहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि वालिदैन के लिए दुआ करो। कैसी दुआ करो? रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह इन पर ऐसा रहम कर जैसा इन्होंने मेरी परवरिश का रहम किया। तो क्या रहम किया था वो हम अभी नहीं समझते हैं। ये बातें मैं भी नहीं समझता था, मैं खुद बाप नहीं बनाया, नहीं समझता इंसान। एक बाप वो होता है कि जब उसकी औलाद से वजूद में आती तो वहां से उसकी प्लानिंग शुरू होती है, इसके खर्चे का मैं क्या करूंगा। वो होता है बाप। कब से कर रहा हूँ, आप पैदा नहीं होने से वजूद में आए तो प्लानिंग चालू, क्या कुछ ये करना है, ये चीज लाना है, ये चीज में जाना है, इसकी प्लानिंग है, यहाँ रहेगा। कुछ तो ऐसे होती कहाँ पड़ेगा उसकी प्लानिंग करनी और उस शख्स को आप क्या समझता, ये तो अपना नहीं समझता, नहीं पुराने जमाने में हो सकता है, ये बात सही पुराने जमाने में होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अहमद है, बेवकूफ है, तुम जो चाहे बोलो। वालिदैन की इताअत फरमाबरदारी इतनी ज्यादा है कि अल्लाह और उसके रसूल के बाद दुनिया में किसी का मुकाम है, इताअत है, उन पे खर्च है, उनसे उससे सलूक है, तो वो माँ है पहले, दूसरा वालिद बाप है। तो इनके फरमाबरदार बनो, ये मेरा सबसे अहम नुकता याद रखे आज का। इसलिए कि अगर तुम इनकी बात नहीं मानोगे तो दुनिया में तुम किसके लिए हो सकते हो, फिर याद रखो।
जो इनका ना हुआ, मैं अपनी जबान में बताऊं, किसका नहीं हो सकता। वो लड़कियां भी मेरी बात को गौर से सुनें, तो अपने वालिद के बगैर निकाह कर लेती है इसी तरीके से, जो तुम उसकी ना होगी जिसने तुम्हारे सब कुछ किया, तो तुम दुनिया में किसी भी नहीं हो सकती। तो ऐसी लड़की से मोहब्बत भी मत करना चाहिए जो अपने बाप और माँ की नहीं, तुम्हारी भी नहीं होगी। होता है वाकई प्रोग्राम होते, किसके साथ निकाह किया वो मैं इस पर डिस्कशन नहीं करता, लेकिन कर रहे हैं। मैं आमतौर से ये बोलता हूँ जो अपने माँ बाप की नहीं हो सकती है, जो अपने माँ बाप का नहीं हो सकता है, वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता है। जो बच्चा अपने वालिदैन का नाफरमानी करता है वो दुनिया में कामयाब नहीं हो सकता है। डांटते हो, डबड़ते हो, आवाज तेज करते हो उनके सामने, कुछ नौजवानों को तुम्हें हाथ उठाते तो देखा है, बड़ी तारीफ की बात। तो इनकी काम फरमाबरदारी, इन पर खर्च उसने शुरू की, सबसे ज्यादा मुस्तैद लोग हैं, तो ये दूसरी नस्ल की इनकी फरमाबरदारी करो, कभी इनसे आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। अल्लाह ने इल्म और फज़ल भी तुमको दिया इनसे ज्यादा, तब भी उनकी फरमाबरदारी करो। हर उस काम में जा सकते तो अच्छा ही काम देते हैं। आप देखिए बड़े बड़े उलमा है, उनकी वालिदैन उलमा नहीं, वालिद आलिम नहीं, लेकिन आप देखिए कैसे रिस्पेक्ट करते। तो आप कुछ भी होंगे अपने मुकाम में, इनका मुकाम आपसे ऊंचा ही होगा हमेशा, क्योंकि इनकी पोजीशन नहीं। लेकिन ये सब मालूम है, याद रखिए, बड़ी अहम चीज। अल्लाह ने कहा उनके लिए दुआ करो, अल्लाह इन पर वैसा रहकर जैसा इन्होंने मेरी परवरिश में रह दिया था। तो वालिदैन क्या नहीं करते, इसमें वालिद का एग्जाम होता है, वालिदा का एग्जाम्पल दूंगा तो अकल भी काम नहीं करती, उसने तकलीफ हमारी पैदाइश और हमारे तरबियत में की है। हम तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, अगर कभी हमसे डिमांड कर रोज पैसा हो तो हम क्या नहीं कर सकते। लेकिन आप सोचिए, आप पैदा हुए थे, आपका पैदाइश की तकलीफ से लेकर नहलाना, धुलाना, खिलाना, जुकाम, बुखार, पेशाब, पैखाना, क्या कुछ नहीं। तो बड़ी अजीम हस्तियां, शख्सियतें जिसके ऊपर इनका साया है, उसका फायदा उठाए। जिसके ऊपर भी साया नहीं है, दुआ करें। जिसने वो गलत काम किया था तौबा करें, जिसने अब तक नहीं किया था तौबा करें, शुरू कर दे, वो काम नहीं करना चाहिए था। दूसरी नसीहत की मेरी माँ बाप की इताअत करो, फरमाबरदारी करो, ये सबसे अहम शख्सियत है दुनिया में इंसान की। चलिए तीसरी चीज याद रखी, वो है वक्त की कदर करो। वक्त समझते हैं ना, वक्त क्या है, टाइम, वक्त की कदर करो, बहुत अहम है। वक्त चला जाता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानों को खास तौर से कहा 5 चीजों को 5 चीजों से पहले करो, उससे जवानी की भी बस है। 5 में से 5 चीजों को 5 होने से पहले करो। पूरी नहीं रखता हूं, रखता हूं, जवानी का फायदा उठा लो बुढ़ापे के आने से पहले। जवानी का फायदा उठा लो बुढ़ापे के आने से पहले। तो यहाँ वक्त की में बताई जा रही, जवानी का बड़ा अहम वक्त है। नौजवानों से बच्चा छोटा होता है, लड़कपन होता है, उसको कुछ चीज समझती नहीं। जवानी में सोच समझ, ताकत, सलाहियत, तवानाई कमाता है, सब कुछ होता है, समझिए। तो वह क्या, वक्त की कदर करो, क्योंकि हमने नौजवानों को भी मरते देखा है, देखा है नहीं देखा है। कदर करो जो वक्त मिला है, इतना फायदा उठा लो। आज मैं देखता हूँ लोग इतना वक्त बर्बाद, अच्छा नौजवान का वक्त ज्यादा होता है, बड़ों में मुकाबले में इतना वक्त बर्बाद है। कहा था मैं क्या बोलूँ, उनका चला है, होटल्स, चाय की दुकानें, कॉर्नर्स, इसी से भरे, पता नहीं इसके अलावा। और आजकल शौकिया चीजें हो गई, तो कहाँ कहाँ लोग जाकर पुख्ते के पार्लर बन चुके हैं। अगर आपके शहर में बड़ी अच्छी बात है। इसी तरह जो है बाहर बन चुके कॉमन हर जगह होते हैं, अलग अलग ट्रेंड्स चल रहे हैं नौजवानों के, अलग अलग चीजों के अंदर अपना वक्त बनाने के पूरा प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। हमारे असलाफ को अगर देखिए, सहाबा, उसके बाद सहाबिया, ताबईन, सालिहीन अपना वक्त का इतना जबरदस्त इस्तेमाल करते कि इमाम मुस्लिम की ताल्लुक से बात आती है कि वो अपने बेगम से कहते कि जब खाना बनाओ तो रोटी सालन अलग अलग मत रखो, वक्त लगता है, वो रोटी को क्या करना, सालन में पीस के डाल देना, और वो उसको हरी के सब भिजा देते ताकि दीगर कामों में वक्त ज्यादा लगे, वेस्ट नहीं होना टाइम। टाइम मैनेजमेंट नाम की हमारे पास कोई चीज ही नहीं। रात कब शुरू होती है नौजवानों की, सुबह 4 बजे माशाल्लाह। लोगों की रात में जल्दी चालू होती है, अभी ये दिनों के अंदर 6 बजे चालू हो जाती होगी, गर्मियों में ज्यादा तो 7 बजे तक चालू होती है, लेकिन मुस्लिम नौजवान की रात में 4 बजे शुरू होती है। कब तक चलती है, 2 के बाद तक चलती है। तो रात जागने में लगाए जा रही है, दिन सोने में गंवाए जा रहे हैं। आदतें तो माशाल्लाह ऐसी विकसित रखी है पालकर, ना जो दिन में सुकून लेने देती है, ना रात में चैन लेने देती है। ये सब हो रहा है, ये सब कॉमन ट्रेंड्स और फिनोमेना जो यूथ तो नौजवान हम देखते हैं। तो अपने वक्त की कदर करो, इसका सही फायदा उठा लो। इल्म, हुनर, सलाहियत, स्किल्स डेवलप करो ताकि तुम हलाल रोजी कमाओ, खुद अपने घर वालों को फायदा दो, उम्मत को इसका फायदा दो, इंसानियत को इसका फायदा दो। बात तो सुनो। चौथा काम करना है, वो भी हासिल करो।
खूब नॉलेज गेन करो। और नॉलेज से मैं सब कह रहा हूँ, कुरान का, सुन्नत का, फिक़ह का और सारी चीजें याद रखिए, खूब हासिल करो। और साथ में जितने उलूम और फन जो हलाल और जायज है, जिनमें अल्लाह ने तुमको सलाहियत दी है, उसमें हुदूद, उसके लिमिट्स तक पहुंचाओ, ताकि तुम लोगों की फिर वैसी जरूरत बन जाओ कि लोग 10 बार सोचे तुमको ये बोलने से पहले कि तुम्हारे यहाँ क्या काम है। 10 बार सोचे, क्योंकि कौमों से मिजाज ये होता है, जिस चीज को, जिस कौम को अहमियत नहीं समझते हैं उसको लपकते, उसको पकड़ के रखते हैं, और जिस कौम को अहमियत हमें नहीं समझते उससे सवाल करते तुम क्यों, तुम्हारा वजह क्यों। नॉलेज गेन करो, हर हलाल फील्ड में जाओ, फन में आगे बढ़ो, अल्लाह की किताब का इल्म, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म, दीन की समझ, फिक़ह का इल्म, जितने उलूम है दीन के वो हासिल करो। और दुनिया के अंदर जितनी हलाल उलूम है, अल्लाह ने जिस फन में तुमको महारत दी है उसमें जाओ, उसकी चोटी तक पहुंच जाओ। मैं तो आम में कहता हूँ, अगर स्वीपर भी हो ना, झाड़ू देने वाले, तो वो कैलिबर पे झाड़ू देने वाला हो कि लोग कहीं मुस्लिम करा है तो झाड़ू नहीं दे सकता है, क्योंकि उनके अंदर वो सलाहियत महारत ये काम करते हैं, तो बस ये काम करते हैं। ईमानदारी में ऐसे ईमानदार होते हैं कि इनसे ज्यादा ईमानदार इंसान दुनिया में आपको मिल नहीं सकता। तो इनके बगैर तो हम लोग न ड्राइवर रखेंगे, न गार्ड रखेंगे, न फलां करेंगे, ऐसे फॉर्म में। इनके पास से अगर कोई चीज आ जाए, अगर उन्होंने इतनी है तो इसमें कभी शक मत करना, इसलिए कि ये झूठ नहीं बोलते, धोखा नहीं देते हैं किसी को, तो आप लोगों की जरूरत बन जाएंगे। आज वो आपसे सवाल कर रहे हैं, आपको घूर कर देख रहे हैं, इसका जवाब ये नहीं कि आप बोले मैं दिन से यहाँ मेरे को ऑप्शन भी था तो मैं इधर उधर नहीं हला, सब नहीं। घर के अंदर एक चीज है जो बहुत इस्तेमाल होती है, खराब होती है, क्या करते हैं जिंदगी में पानी को उठा के रखते हैं, उसको आप फेंकने की प्लान करते हैं। इल्म और हुनर में आगे बढ़ो, खूब उसको हासिल करो। चौथी नसीहत याद रखिए, पांचवी नसीहत याद रखिए, वो ये है अच्छे दोस्त बनाओ, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, तो हर इंसान इसका ख्याल रखे वो किसके साथ रहता है। एक बार में फरमाया इस बात को देखना कि तेरा खाना मुत्तकी लोग खाए, मतलब ऐसी सोहबत बनाना कि तकवे वाले लोग तेरा रिज़्क़ खाए, क्योंकि खाना सबसे, जिसको कहते हैं कमाई का सबसे अहम हिस्सा होता है, तो तकवे वाले लोग खाए, तो इंसान उसी सोहबत से पहचाना जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लाइज टुगेदर, एक जैसे पंछी एक साथ रहते हैं। तो ऐसी सोहबत, ऐसा दोस्ताना रखो कि दोस्ताना मरने के बाद आखिरत में अफसोस की वजह ना बने, बल्कि खुशी की वजह बने कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ रहा। वरना ऐसी कई मजाकिस होने वाली दुनिया की, तो आखिरत में हसरत की वजह बनेगी, इंसान पछताएगा कि इसको क्यों दोस्त बनाता, काश इसको मैं अपना खरीद दोस्त बनाता ना था दुनिया में, इसलिए इसकी वजह से जहन्नुम में आ जाएगा। और हमारे पास दोस्ती किससे की जाती है, किससे मैं आपको बताता हूँ। गरीब शरीफ दीनारे बोलते इससे दोस्ती नहीं करना, उनसे करना जो ईमानदार है, उनसे करना जो फुला है, उनसे करना जो दादागिरी करती है, उनका बचपन से सिखाते हैं कि मुत्तकी परहेजगार दोस्त नहीं बनाना है, इसलिए इनसे कोई फायदा तुमको हासिल है। लेकिन ये मजलिस मुत्तकी परहेजगारों की आखिरत में बहुत दफा नहीं होगी। आप उसको समझ, ऐसे कई मजालिस से लोगों को जहन्नुम में ले जाने वाली है, तो इस चीज का ख्याल रखना कि ऐसी को मजलिस में ना चले जाना। ऐसे लोगों का अपना साथी दोस्त कभी मत बनाना जिसके बनाने से तुम आखिरत में सोचो कि हाय अफसोस मैं फलां को अपना दोस्त न बना। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात बता दी कि इंसान उसके दोस्त के दीन पर होता है, लिहाजा इस बात को हर इंसान ख्याल रखे किससे दोस्त कर पाए। अच्छे दोस्त बनाओ, ऐसे दोस्त बनाओ कि आपकी वालिदा भी खुश हो जाए, उनकी मस्जिद से मिला तो अल्लाह आपको याद आए, ये है कि कोई उनकी बात सामने आए। इसी तरह उनके साथ अगर रहो तो वो आपको बुराई को देखकर आपको पीछे अच्छाई की तरफ, वो मत हो कि आप बुराई नहीं करते थे, पकड़ के करा रहे आपसे। कई नौजवानों को मैंने देखा बहुत अच्छे खासे होते हैं, बुरी मजलिस और बुरे दोस्तों को बर्बाद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, नौजवानों टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करो, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करो। ये दोनों मतलब टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करो। कुछ बोलने की मुझे जरूरत नहीं, आपको किसी को देखने की जरूरत नहीं कि कौन क्या करता है। अपने दिल से पूछो, आप जितने भी क्या बोलो उसको केबी से शुरू करूं, केबी बोले तो केब स्मॉल बी वाला किलो बिट होता है, फिर केबी बड़े बी वाला किलो बाइट होता है, ठीक है। तो आपके वो बाइट्स और बिट्स कहाँ खर्च होते हैं, किन चीजों को ब्राउज करते हो, क्या चीज देखते हो, क्या चीज टेक्सटिंग करते हो, क्या चीज वीडियो की शक्ल में लेते हो, कौन से ऑडियो सुनते हो, क्या किताबें पढ़ते हो, किन वेबसाइट को ब्राउज करते हो, और करना। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो हर चीज का रखने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का नॉलेज क्या है, वो तो बहुत बड़ी बात है। आपकी कंपनी जो फ्री सर्विस देगी ना आपको इंटरनेट, उसको पता है आपने कहाँ खर्च किया।
सालों पहले का डेटाबेस में आएंगे, 10 साल पहले करना है तो भी आपको पूरा दे देंगे कितनी चीजें आज तक यूज की आपने अपनी लाइफ में। कंपैरिजन की रिपोर्ट की भी तो बहुत ही अलग है इसके बारे में याद रखो। अच्छा नहीं कोई देख रहा नहीं सुना है तो जो कोई नहीं देख रहा उसके बारे में सड़क का बड़ा अच्छा फॉलो नहीं। वो कहते हैं कि जब कोई तुमको नहीं देख रहा है और जब तुमको गलत काम और गुनाह करते हो तो अकेले में गुनाह करने से डरो, इसलिए कि अकेले में गुनाह करते हो जो गवाह है वही जज भी है। अकेले गुनाह करने से डरो क्योंकि अकेले में जो गवाह है, विटनेस कौन है? अल्लाह, वही जज भी। अब आप सोचो एक केस में जो जज है वो विटनेस भी है उस केस का, वो केस तो हार ही नहीं सकता, मतलब वो केस में आपको हारना ही नहीं क्योंकि जज ही विटनेस है उसका। वो लिखते थे सलाम के अखबार है कि तुम इस चीज से डरो, अकेले में गुनाह करने से, इसमें जो गवाह है वही जज भी। तो टेक्नोलॉजी का ऐसा मिसयूज किसी को नहीं है। लोग मुझसे कहते हैं अरे वो इतना टीवी फ्री है, उतना फला फ्री है, मैं बोलता हूँ मैं उतना फ्री कहूँ यार, मेरे टाइम की वैल्यू नहीं है क्या? वाकई में आप लोग इतने फ्री है कि आप 2 GB की अपनी जिंदगी में बात करेंगे रोज खर्च करने की? आपकी कुछ वर्थ है नहीं, आपकी वैल्यू नहीं, वो 2 तो मैं खर्च करूँ, आप समझे? तो डेटा आजकल कीमत है, डेटा समझते हो जो उधार दिया जा रहा, सस्ते में दिया जा रहा, शाम में 12 बजे से तू इसका हॉटस्पॉट ले लीजिएगा, रात में ये सोचे तो खर्च क्या करने वाला है, बड़ी शौक से ले जाओ, खर्च करो, उन्हें सस्ते में दिया जा रहा, ले लो तो डेटा फ्री में तो नौजवान वेबसाइट देखो क्या ब्राउज कर रहे हो, वीडियो देखो कैसे देखते हो, क्या पढ़ रहे हो, ये सब चीजें नोट हो रही है। प्रॉब्लम ये है और आप नौजवान से काम कर रहा हूँ और माफी की लायक सब पता है, तो आपको वैसी आदतें डाल रहा हूँ, टेक्नोलॉजी का सही फायदा उठाने का बेड़ा उठाना होगा कि मैं टेक्नोलॉजी यूज करूंगा तो सही, वरना इसका इस्तेमाल कम से कम या इसको रोक लूंगा। ये बात याद रखिए। अगर आपका इंटरनेट आपको अल्लाह से जोड़ता है तो इसका मतलब आप खैर का काम कर रहे हैं, और अगर आपका इंटरनेट आपको अल्लाह से तोड़ता है, बंद कर दो ऐसे इंटरनेट, तो आप क्या करें? तो टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करो, दीन के लिए, ईमान के लिए, सही बात के लिए, दावत के लिए, तबलीग के लिए, मुसलमानों की अच्छाइयाँ फैलाने के लिए। यहाँ खा रहा, यहाँ बैठ रहा, यहाँ सो रहा, यहाँ जा रहा, ये प्लेट में ये खा रहा, ये जूस पी रहा, क्या क्या कर रहे हो? सोचो जरा, देखकर हंसी आती है। दूसरों को खाने की प्लेट है, इससे फोटो डालते हैं, उससे क्या बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि मैं ये खाना तुमको नहीं मिला है? उसका वो क्या अच्छी गाड़ी किसी की फोटो लेके आ रहा है, करने की चीजें नहीं है, करने के लिए बहुत काम है, जब कुछ नहीं तो ये सब करना है, बचा क्या हमारे पास? टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करो। 7वां पॉइंट है, एक खतरनाक मौलिक बीमारी जो नौजवानों को लग जाती है, देखिए एकदम कोरोना ने दूसरी एकदम मौलिक बीमारी, वो क्या मालूम, जैसे जवान होते हैं इस मिजाज में अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं, आप समझे? सिर्फ अजीब बस, इसलिए उनको कभी गाइडेंस नहीं दिया गया कि मोहब्बत की हकीकत क्या है, कि वैसी बातें कभी मैं करूंगा ऐसा मोहब्बत बोलते हैं, उनका नहीं हकीकत आप सीखा नहीं सकते। इस मिजाजों में मैंने अच्छे अच्छे बच्चों को इतना करते थे माशाअल्लाह, फेलियर्स देखा, सुसाइड करते हुए देखा, अपनी जान दूसरों की जानें लेते हुए, क्यों ना उनको बचपन में वो बड़े होते मोहब्बत की हकीकत सिखाए। इस्लाम मोहब्बत के खिलाफ नहीं, इस्लाम चेहरे की मोहब्बत के खिलाफ है, जिसके अंदर हकीकत, इल्म, फन, हुनर, सीरत, सलाहियत देखकर मोहब्बत नहीं होती है, वो सिर्फ चेहरा देखकर हो जाती है। और ये सब फिल्मों का नतीजा, ये सब फिल्मों का नतीजा है। एक तो घर में तरबियत गायब और दूसरा फिल्मों ने पूरी तरबियत दी क्योंकि वो पूरे मेंटर बन के बैठे हुए। एक होता है टीचर समझता है, जो आपको बच्चों को पढ़ाता है, एक मेंटर तो मानो आपको साथ रख के सिखाता है चीजों को, समझे ना? वो मेंटर बना हुआ आपके बच्चों का, मतलब आपको प्रैक्टिकली बता रहा है बच्चों को बुराई किसी के और क्या करना है, क्या कर रहे हो, इस मिजाज में जिंदगी बर्बाद करते। ये तरीका नहीं है। मोहब्बत की हकीकत है इस्लाम में और बहुत खूबसूरत उसकी हकीकत याद रखती है, लेकिन ये नहीं है जो तुम बता रहे हो, वो नहीं है जो तुम टीवी पे देखते हो, वो नहीं जो मैगजीन तुम्हारे गानों के जरिए तुम हासिल करे, वो एक अलग ही चीज है। वो लोगों के सिफात, उनके अखलाक, उनके आदात, उनके अतवार, उनका तकवा, उनकी परहेजगारी के बेसिस पे हो जाता है, और आदमी उसके बाद शरीर से रिश्ता भेज के उसको क्या करता है, समझ उसको अपनाता है।
आइए एक बात सुनाता हूँ। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह में घूम रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, देखते थे वो रूम के हालात क्या। एक घर पे जाके घर की दीवार से देख लेकर बैठे, थोड़ा सा सांस लेने, अंदर से आवाज आई कि औरत कह रही थी बेटी जा और दूध में पानी मिला दे, दूध में पानी मिला दे। तो उन्होंने कहा तुमने अमीरुल मोमिनीन का हुक्म नहीं सुना? बेटी आवाज दे रही, अभी दिखा कोई नहीं, सब अंदर हो रहा है, लेकिन आवाज आई कि अमीरुल मोमिनीन का हुक्म नहीं सुना कि दूध में पानी नहीं मिलाना चाहिए? तो कहा यहाँ कौन सा तेरा अमीरुल मोमिनीन नहीं कहा है? तो अमीरुल मोमिनीन तो नहीं देख रहे, उनका रब तो देख रहा है, उसने नहीं मिला है। अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब घर गए, अपने बेटों को जमा किया और कहा तुमने से कोई निकाह की हालत महसूस करता है? तो आसिम उनके बेटे उन्होंने कहा कि मैं निकाह की हालत महसूस करता हूँ। उनकी बीवी से कहा जाके देख कर और लड़की मुतल्लक़ा है, बेवा, क्या मामला है, कुआरी कैसी, जाके पता चला मुतल्लक़ा लड़की है, उनसे निकाह कर। किस बेसिस पे ये मोहब्बत, किस बेसिस पे रिश्ता जोड़ा? एक सुसत ने मतलब उससे ही होना, किस बेसिस पे जोड़ा? चेहरा भी नहीं काट, अखलाक। क्या कह रही है लड़की? अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे थे, उनका रब देखा। अब उसे दूध वाले डर जाते वाकई सुनिए, और फिर आगे सामने दूध में पानी नहीं मिला। देखिए उस जमाने में दूध में पानी मिलाना दुरुस्त नहीं था, लेकिन आज दूध फैट से बिकता है। फैट से जब बिकता है तो अलग होगा मामला, और जब आप उससे प्योर है तो उसका अलग मामला। ये बात याद रखिए, बिजनेस में उसको पता ही क्या है। तो इस बात को समझिए, आप समझिए इस बात। तो वहां सिफात, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको देखकर अमीरुल मोमिनीन ने सोचा कि ऐसी बहू तो होना चाहिए अपने घर में। घर गए, बेटे को बताया, अच्छा बेटा नहीं होगा, मैं जाके देखता हूँ, बोला अगर अच्छी लड़की है तो जरूर करवा लूं। आप समझो इस बात, मोहब्बत का हकीकत है, लेकिन वो नहीं है जो तुम लोगों ने समझ लिया, वो नहीं है जो फिल्मों ने तुमको सिखाया। उसको सीखो, उसको समझो और उसको राइट डायरेक्शन में रखो। हमारी मोहब्बत असल अल्लाह रब्बुल इज्जत से, उसके बाद उसकी रसूल से, उसके दीन और शरीयत से और ईमान से, और उसके बाद दीगर मोहब्बत ईमानी जो वालिदैन से और रिश्तेदारों से, इनसे उनसे, और अपोजिट जेंडर से, दीन से भी होती है, इसको निकाह के जरिए उसका लाभ होगा। वो उसका तरीका, ये तरीका नहीं जो देखा और ये पसंद आ, देखा वो पसंद आ, हर रोज उसने लड़की को भी आज उनको ख्वाबों के शहजादे के इंतजार करती है। अगली शादी कर, ख्वाबों के शहजादा आएगा होते में ग्रीन कार्ड लेकर, जो दूसरे रंग का पासपोर्ट लेकर, ये मुद्दा वाला नहीं चलेगा अपना, ठीक है, और वो इंतजार कर रही है, और उनके फ्रेंड्स के हिसाब से मिजाज चेंज होता है। पेश मिजाज को छोड़ो, मोहब्बत की हकीकत को जानो और उसको समझो, और ये चक्कर में जाके जिंदगी, माल, सलाहियत, डिग्री तो जान को मत कमाओ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नसीहत क्या करती है? नशे से इज्तनाब करो। नशा, देखिए हम लोग सोशल वर्कर हैं, हम लोग समाज में रहते हैं, लोगों में उठना बैठना है, नौजवानों में, स्कूल कॉलेज से जाते हैं। नशा जो जिस रफ्तार से फैल रहा है, मैं कोई खास कौम और कम्युनिटी का नाम नहीं ले रहा हूँ, सबके अंदर ही हो रहा है। जिस रफ्तार से फैल रहा है, जिसे कोई क्या है, मेट्रो शहरों में ये वाकया सामने आ रहा है कि वो वाटर बॉटल्स के अंदर बच्चों की चक्की की अल्कोहल लेगा। मालूम 8 to 9 के बच्चों की वाटर बॉटल से जब चेक किया गया तो उसमें अल्कोहल था। कितने परसेंट है, पूरी रिपोर्ट है बहुत बड़े न्यूज़पेपर की, और आप ही के स्टेट की बहुत बड़ी से बहुत मशहूर हुई। समझिए आप ये कहां से ला रहे थे? बच्चे से पता किया तो बोले जब बस उठती थी एक जगह, कोई हम अंकल आते थे, थोड़ी देर फ्री दिया, उसके बाद बोले कि इसको चाय लगेगा, पैसे हम देते थे, भरते देते थे। समझिए आप, नशा कम्युनिटी की उम्मत मुस्लिमा में, सारी कम्युनिटी फैल रहा, उम्मत मुस्लिमा में फैलना चल रहा है। और इसकी छोटी शुरुआत कैसे की मालूम? आप स्कूल कॉलेज में होते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, देखिए 8, 9, 10, तो कोई आता है बच्चा बोलता है ये लो खाओ, मुझे नहीं पता आपके ऐसे ये गुटके चालू है नहीं चालू है, हमारे उसमें बताया, लेकिन ठीक है भाई ये लो पूरी खाओ। हमारा बच्चा समझता गुटखा खाने से वो बड़ा हो गया, तो उससे वो जो मेंटर रहता है, वो जो आता उसका मॉडलिंग रहता, उसका टीचर रहता, वो सिखाता उसको फाड़ने का स्पेसिफिक तरीका रहता, फाड़ता तो उसको हटे फेंकने का एक स्पेशल तरीका रहता, फिर लेकर डालने का तरीका, डालने पर धुआं करके छोड़ना उसका एक तरीका, उसके बाद टूटने का उसका एक तरीका। यह है इब्तिदा नशों की। इब्तिदा कॉलेज जाता है तो कॉलेज में बच्चे क्या होते हैं, आपको अब बहुत हो गया वो फूकने वाला, अब धुएं वाला, अब ये पियो तुम, पहले तो बोलता नहीं ठीक है नहीं पीना चाहिए, तो सारे बच्चे हंसना शुरू कर देते हैं। अरे स्कूल कॉलेज में बच्चे आए, हमने कंप्लेंट लॉज, कॉलेज में आए, यूथ हो गए, नौजवान हो गए, बड़े होने की अलामत क्या है? हाथों में सिगरेट होना चाहिए। ये इसकी दूसरी स्टेप यहाँ से शुरू हो रहा है, उसका एक सफर जो नार्कोटिक्स
ड्रग्स की तरफ जाता है। ये शुरुआत है सब, समझो इस बात। आसान नहीं जिंदगी में जब ये चीज दाखिल हो जाती है ना। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, हो सकता है आपको बुरा लगे, अच्छा लगे, मुझे नहीं पता। सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ये आपको ऐसा अपने क्या बोलते हैं जकड़ में लेता है, हिंदी का बहुत अच्छा लफ्ज वश में ले लेता है, हाँ ऐसा जकड़ लेता है कि अल्लाह ने आपको पैदा किया था, हाँ पेशाब पखाना करने में मेहनत नहीं, आपको नेचुरल हो जा रहा था, नेचुरल है। ये आपको ऐसा जगड़ता है कि आपने देखा ना जो स्मोकर्स रहते हैं या तंबाकू खाने वाले, वहां भी जाके खाते बैठे रहते और पीते रहते। काम समझ गया, टॉयलेट में पढ़ने पड़े हुए हैं आपको, मुझे तो पता चला वो बेचारा तो स्मोक नहीं करता है। तो जो नेचुरल प्रोसेस अल्लाह ने बनाया था वो चीज विचार करने पड़ता है। नोइंग नॉट, इधर से घुमाने जाएगा तो उससे कुछ बाहर नहीं, परेशान नहीं होगा, उसको नहीं मिलता। एहतिकाफ में बैठना हमाम के अंदर चालू, एहतिकाफ में मस्जिद पर हमाम में चालू। अब किसी को मालूम नहीं अंदर धुआं वाला पानी डालता उठा कर ऐसे टांगा लगा जाता है, मैं आंगा दे समझ रहा भाई। अच्छा मकरूह बोल रहे तो उसकी लिमिट क्रॉस हो गई हमारे पास। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया वो बताता हूँ, बाकी सब चीजें आपकी मर्जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माजा की बात, हर वो चीज जिसके खाने से चक्कर आए वो हराम है। हर वो चीज जिसके खाने से अक्ल मारी जाए, चक्कर आना अक्ल मारी जाने की पहली से होती है, उससे वो हराम है। अब आप बोलेंगे तो 1 किलो चीज तंबाकू मेरे को चक्कर नहीं, पहली बार खाया था हराम। दूसरी बात माजा की आपने फरमाया हर वो चीज जिसके खाने से चक्कर आए वो खमर के मुंह पे दाखिल है, शराब के मुंह में दाखिल, ये भी सही बात है। अक्ल मारी जाती है चक्कर फर्स्ट है, तो यूज यहां से शुरू होते हैं। और फिर क्या क्या होगा अल्लाह रहमत करे। नौजवानों तुम ना बोलना सीखो, तुम सही और गलत में फर्क करना सीखो। तुम ऐसे ना हो कि तुम्हारे सामने फितने आए और तुम उसको हाथ से कहो कि मैं नहीं कर सकती। यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या ऑफर मिला था उनको एक ऐसी खातून की तरफ से, इसको अगर हाँ भी कहते तो कोई देखने वाला नहीं, को पकड़ने वाला नहीं। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या बोलते हैं, अल्लाह से डरो, वो बनो ना बोलने वाले बने और अच्छाई को लपक कर लेने वाले बनो। ये अच्छाई का तुम मैं यार नशा ड्रग्स नौवीं चीज याद रखिए, हलाल कमाई की सोच से आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो को मेहनत, हलाल कमाई। जवानी गुजर जा रही है, बुढ़ापे की उम्र को आ रहे, कमाना नहीं सका, बाप परेशान देख देख कि कब कमाएगा आखिर। हलाल रोजी कमाने वाले, और हलाल रोजी कमाने में शर्माओ मत यार। मैंने कई नौजवानों को देखा 5 साल हो गए माशाल्लाह, अब क्या करें, मुझे साहब इंतजार कर रहा है अच्छी जॉब का, ठीक है कुछ तो भी करना चाहिए ना एक्सपीरियंस के लिए। मैं मुझे साहब अच्छी जॉब का इंतजार कर रहा हूँ, फिर 1 साल बाद क्या हो अभी वो जरा ओपनिंग सीख लेंगे, हमें इंतजार है 5 साल बाद मिल रहे क्या होगा, अरे बोले साहब अभी वो ओपनिंग नहीं किया हुआ, लेकिन कुछ तो होने वाला है, एमबीए है इंजीनियर है, मैं इससे छोटी तो करेंगे। हलाल चीज में कोई शर्म नहीं, शुरू तो हो जाओ, शुरू तो हो जाओ। देखो अल्लाह ताला कैसी बरकत देता है, जहां तक तुम्हारा मकाम वहां तक पहुंचा देता है। अभी तुम ही रहे इतना होगा तो मैं जाऊंगा, इसे फालतू वाले। तो हलाल रोजी कमाने के लिए खूब मेहनत करो, अगर इसके लिए हुनर सीखना है तो सीखो, इसके लिए हासिल करना है तो हासिल करो, लेकिन हलाल रोजी कमाओ, डिपेंड मत रहो। सहाबा ने ताबे ने इस पर डिपेंड रहना पसंद नहीं किया जाता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुर्बत के बावजूद आपका हाथ हमेशा ऊपर वाला हाथ था, हमेशा ऊपर वाला देते थे आप लोग। तो फिर साहब आपके पास आते फौरन तकसीम क्या करते लोगों के अंदर, ऊपर वाला हाथ देने वाला। तो जब मिजाज बनो ना इसको बोलते हैं खुददारी, बोलते हो दूंगा, मैं खुददारी रखता हूँ कि मैं दूंगा नहीं, मैं खुद कमाऊँ। अब मैं बालिग हो चुका हूँ, मेहनत करो, हलाल रोजी की तरफ भागो, दौड़ो उसकी तरफ, इसलिए की जरूरत है और वो जिंदगी गुजारने का तरीका अल्लाह ने बनाया है। माफ पैसा इनकम भी होती है। दूसरी चीज याद रखिए, उलमा की सोहबत इख्तियार करो। हमारे पास किसी की सोहबत का बयान डिटेल में मुझे जाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मैं पहले बोल चुका हूँ। नेक लोगों की उलमा की सोहबत इख्तियार करो। अच्छे दोस्त तो एक चीज होंगे, ये उलमा मेंटर रहेंगे, आप मेंटर समझते हैं जो आपको मुरब्बी बोलते हैं, समझते हैं आपको जो गाइड करेंगे, कभी उन्हें सफर करके सीखा, कभी साथ खाकर सीखा, कभी उनके साथ कुछ जाकर सीखा। दोस्त बनाओ, उनके साथ रहो, उनकी मेंटरशिप में रहो, उनसे सीखो, इल्म सीखो, फन सीखो, हुनर सीखो। वो तुमको बताएंगे ठीक है, आप बोल सकते हैं मेरी एक फील्ड इंजीनियरिंग की हो सकता है, उनको नहीं बताओ, उनको उसूल पता है, तुम बात तो रखो। ठीक है, हर किसी को हर चीज नहीं मालूम है ना, लेकिन उसूल मालूम है, हलाल हराम के उसूल मालूम है, जायज नाजायज के उसूल मालूम है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो उलमा के मातहत रहो,
उनसे रिश्ता जोड़ो। 11वां पॉइंट बस काटने की तरफ मैं जा रहा हूँ यहाँ देखो, ताकत का सही इस्तेमाल करो। जवानी बहुत ताकत होती है इंसान की, बहुत सारी ताकत का सही इस्तेमाल करो कि ये ताकत लोगों की मदद के लिए काम आए, ये जिस अल्लाह के सामने खड़े रहने के लिए काम आए, लंबी लंबी नमाजें पढ़ो, ये जिस दीन की खिदमत और मेहनत दीनदार लोगों की इज्तिमात में, दीनी जमातों के लिए, मुस्लिम उम्मत के लिए, गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए, ये जिस मेरा काम है, इस सलाह रोजरी कमाने में मदद करूंगा, फिजिकल हेल्थ की जरूरत है वो करूंगा। आज नौजवानों की क्या, कई बार तो ऐसा है कि बूढ़ा आदमी का हाथ पकड़ा तो छुड़ा नहीं सकते बेचारे। ड्रग्स, नशे, बुराइयां, और पहले तो ऐसा हाल था, हम लोग जब छोटे थे तो हमको घर में पकड़ पकड़ के लाते थे, अरे अंदर आ जाओ बच्चों, अरे अंदर आ जाओ बच्चों, और हम बस खेलने के लिए भागते थे। अभी तो वादन लाके उसको किक भी मारे तो थोड़ी देर अंदर आता है, वो अंदर कोने में सबसे अंदर के कमरे में करके पड़ा रहता है, सिर्फ उसकी उंगलियां चल सकते, इतने स्ट्रांग है उसकी, बाकी बॉडी का तो याद है कि उसको 1 किलोमीटर चलाओ तो उसको नहीं हुआ। आप समझे, अपनी ताकत, अपनी सलाहियत का सही इस्तेमाल करो, तो अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करो, और ताकत का इस्तेमाल जब तुम सही कर सकते हो जब तुम गुस्सा ना करो, छोटी छोटी बात पर गुस्सा करेंगे इसमें आप ताकतवर इंसान है। हदीस में आपने सुना है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताकतवर कौन, तो सहाबा ने कहा जो किसी क्या करे वो कुश्ती में पछाड़ दे, नीचे डाल दे, चित कर दे, दाव के हिसाब से चित कर दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ताकतवर नहीं, ताकतवर वो है जिसको जब गुस्सा आए तो उसको पी ले बर्दाश्त करो, है ताकतवर, समझ लिया, ताकतवर वो इंसान। तो अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करो, अच्छे अखलाक को बर्ताव रखो। जब इंसान में ताकत रहती है जवानी में जोश रहता है, अखलाक में बहुत सारे नौजवान भूल जाते हैं, इससे कैसी बात की जाए, इससे कैसे ताल्लुकात रखे जाए, पड़ोसी के साथ क्या शुरू किया जाए। फिर जब एक उम्र में पहुंचे हर आदमी आपको धुटका आता है, ये वही नौजवान है तकलीफ देता था, ये वही नौजवान है जो गाड़ियां ली, वही नौजवान है जो दुकानों में क्या, ये वही नौजवान है जो अपने बच्चों को छेड़ता था, ये वही नौजवान है जिसने इतना बुरा सताया। लोग आपको अच्छाई से याद करें, लोग आपको अच्छाई से याद करें, आपकी बुराई से नहीं। मैं तो कहता हूँ अगर मुस्लिम नौजवान अपने कैरेक्टर को पहचान ले, अपनी हैसियत को पहचान लेना, कि चलती फिरती दावत दूंगा लोगों को, वो ज्यादा समझाने की बोलने की जरूरत नहीं है, कि आपके वजूद से लोग महफूज समझे अपने आप। और आज आपके वजूद से लोग डर रहे हैं कि क्या करने वाले जमात, आपका वजूद वो हो कि लोग महफूज समझे कि माशाल्लाह ये लोग आगे इसका मतलब कोई शरारत नहीं कर सकता, ये कौम ऐसी, ये लोग ऐसे। वो मिसाल आपको बनना होगा जिसकी वजह से लोग करेंगे ऐसे क्यों है, इसलिए तुम्हारे नबी ने हमको ऐसा सिखाया, माशाल्लाह ये तालीम है। आप चलते फिरती दावत। अब देखिए एक नौजवान ने गाड़ी चला के पीछे हॉर्निंग कर रहा था, बस बजा कर चला, सामने वाला परेशान, तो साइड देने की जगह नहीं जाए तो क्या करूं मैं। जब वो देखता है उसकी किसी बोलिए से, उसकी टोपी की स्टाइल से समझ जाता है हमें यार, अगली बार बोलता है ये कौन बहुत ही गंदी, ट्रैफिक से नहीं समझता, चलाना समझता, इसने नहीं किया, इसने कोई समझ ना, इसकी खाली हरकत नहीं जाके अपने दीन को बदनाम। वही एक नौजवान है जो पहचाना जाता है कि मुस्लिम नौजवान, और वो देखता है ट्रैफिक जाम हो दिल्ली में, लाके बोलता तुम बाजू में, तुम गाड़ी नहीं करो, तो जितने लोग से बैठना होते क्यों करना कि बेरोक नहीं, इनके धर्म में ऐसी कहता है कि पास रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना ईमान का हिस्सा है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं, ईमान का इसे सोचने पर ईमान का हिस्सा है, शाख है। हदीस में आता है ईमान की 70 से ज्यादा 77 शाखें हैं, सबसे ऊंची वाली शाख ला इलाहा इल्लल्लाह, और सबसे नीची वाली रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना। ये रास्ते में तकलीफ नहीं देते कभी, ये लोग तकलीफ को हटाने वाले लोग हैं। आप समझ में बोलना चाह रहा हूं, समझो। तो आपकी हरकत दावत के लोगों के लिए तो मैं अपने काम को पहुंचाओ, अपने पहचानो, ताकत कैसे इस्तेमाल करो। 12वां पॉइंट है हालात से कभी मायूस ना हो जाए, कभी डिप्रेशन हो। नौजवान पढ़ लिख लेते हैं, कमाने की फील्ड हो जाते हैं, फेलियर्स होते हैं, स्टार्टअप शुरू करते हैं, बैठ जाते हैं, जॉब्स मिलती है, छूट जाती है, हालात बदल जाते हैं, कंपनियां बंद हो जाती है। कभी मायूस मत होना, और मायूस होकर कभी गलत डिसीजन मत लेना किसी भी चीज के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर। मजबूत रहना, इसलिए अल्लाह की रहमत से मायूस जो है काफिर होते हैं। यहाँ पर एक मोमिन अल्लाह की रहमत से कभी मायूस होता है। सबसे नेगेटिव माहौल जो दिखता है उसमें सबसे पॉजिटिव सोच रखता है, सबसे मंफी हालत में सबसे मुस्बत सोच रखने वाला ही मुसलमान हो सकता है।
जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक गुफा के अंदर आप छुपे हुए दुश्मन के घोड़े सामने जो आपको ढूंढ रहे हैं और ऐलान है कि नौजुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा या किसी हालत में पकड़ा जाएगा तो उसको 100 इनाम के तरफ मिलेंगे। हर कोई भाग रहा है कि अच्छा मौका है। और तब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु बोलते हैं कि अल्लाह के रसूल अगर मुशरिक ने नीचे देखे ना घोड़े के पांव को तो हमको देख लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं अबू बकर उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जो दो और उनके साथ तीसरा अल्लाह। मोस्ट नेगेटिव हालात के अंदर मोस्ट पॉजिटिव थॉट्स इसको बोलते हैं। समझ रहे हैं? तो कभी मायूस मत हो जॉब की वजह से, स्टार्टअप बंद होने की, बिजनेस के बंद होने की वजह से, आपने कोई चीज शुरू की वो खत्म हो गई, आपने किसी को चाहा था और वो चीज हो नहीं पाई, आपने किसी चीज के लिए इरादा किया था वो आपको नहीं मिला, आप कोई चीज के लिए पहुंच गए थे बिल्कुल नजदीक मिलने वाले चली गई, वो तुम्हारे तकदीर में नहीं मिल रहा, वो कभी नहीं मिला। वो बिजनेस आपके लिए कभी सही नहीं था, वो आपसे दूर जा रहे थे। तो कभी डिप्रेस मत हो, मायूस मत हो, और डिप्रेशन और मायूसी में कभी गलत कदम किसी भी किस्म का मत उठाना। थोड़ा रुककर सोच कर बात करना। हालात बहुत जल्दी बदल जाते हैं, हालात बहुत जल्दी बदल जाते हैं। बस अल्लाह पर तवक्कुल रख के काम करो, हालात बदल जाएंगे। आखिरी पॉइंट जो आपके सामने रखूंगा वो है याद रखो, खिलाफ पसंदी वाली जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। खिलाफ पसंदी समझते हैं मतलब कम चीजों में, कम माल में, कम रिसोर्सेस में खुश रहना। जी को आदत डालो। अभी नया फैशन आ गया, पैंट शर्ट में तो अब्बा मेरे को आपने दिलाना ही, हालत नहीं ठीक है। अरे मुझे फला चीज होना तो ही मैं अप टू डेट रहूंगा, फला गॉगल होना तो ही मैं अपडेट रहूंगा, फला चीज खरीदूंगा तो मुझे दिल को अच्छा लगेगा। हर चीज डिमांड करे। कभी अपने वालिद को भी देखो क्या इस्तेमाल करते, क्या पहनते, क्या होते हैं। अपने बारे में सोचो, कमाता वो है और तुम खर्च करते हो। इसको बोलते हैं मिनिमलिस्टिक लाइफ। कम से कम चीजों को इस्तेमाल करो। आपको मालूम है यूरोप अमेरिका में लोग ऐसी जिंदगी गुजारे जो होते हैं मिनिमलिस्टिक लाइफ। कमरा होता है तो बिछाने में कुछ नहीं, खाली नीचे मैट डाल के सोते हैं। होते ये जिंदगी सबसे अच्छी चीज, समाज को कुछ देकर जाना चाहते हैं। मतलब वो लोग प्रैक्टिकली जिंदगी को देखकर वो नतीजे पे आ रहे हैं। हमको तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल दिया था दुनिया में ऐसे लोग जैसे मुसाफिर रहता है, पहले से हमारे पास होने देश। मिनिमलिस्टिक लाइफ जियो, ये पैसे को अपने वालिद से बचा कर रखो, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा, उनके बहुत काम आएगा, किसी और जरूरतमंद के ज्यादा काम आएगा। हर थोड़े दिन कोई जूते की जरूरत नहीं, हर थोड़े दिन कोई गाड़ी चेंज करनी, हर थोड़े दिन कोई नया मोबाइल अपडेट करने की जरूरत नहीं। एक चीज एक बार ले ली, 10 साल तक चलाओ उसको, हाँ जरूरत है शरीर का। कम से कम खर्च करो, ज्यादा बचाओ, सेविंग की आदत डालो। सीधा आपको घर बनाना अच्छी शादी करो नहीं, सेविंग की आदत डालो ताकि तुम दुनिया से जब जाओ तो उससे पहले वहां का इन्वेस्टमेंट कर दो जहाँ रियली से बेनिफिट मिलने वाले हैं। दुनिया के इन्वेस्टमेंट डूब जाते हैं, बात करते हैं वहां अल्लाह के पास वो तभी हो सकता है। जवानी में सबसे बेहतरीन मौका कमाने। तो जब लाइफ स्टाइल कम से कम का होगा, कम चीज में इंसान खुश हो जाया करेगा तो उससे फायदा नहीं होगा कि वो अपना ज्यादा पैसा बचा कर बहुत कुछ कर सकता है, वालिदैन का भी खुद के लिए। एक मिनिमलिस्टिक लाइफ बनाओ। इनाम पसंदी बोलते हैं जबान में, कम माल में, कम चीजों में खुश हो जाना, कम रिसोर्सेस में इत्मीनान पा लेना। और वो कब होगा मालूम? जब अपने से नीचे को देखूंगा, अपने से ऊपर वालों को मत देखो। आज मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है, ऐसे भी लोगों को देखा है जो ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, मार्केट कॉन्शियस होते हैं। अब उनके आज बोले वो एकदम हाई जिसको बोलेंगे ऐसे ब्रांड का है जो लोग जिसको कहते हैं हाँ मेरे पास होता है, लेकिन उसका कैसे पुराना मॉडल है, पुराना मॉडल 1 साल पुराना, बहुत पुराना होता है 1 साल पुराना। अब तो 30 आ गया तो आपके पास 5, 6, 8 और 9 है और क्या ये तो अब आपको क्या होता तो दूसरे के पास जैसे अपने से बड़ा देता है जेब में पाने से बड़ा देता है, मजे में नहीं देता उसको। इतने आप 5-6 साल की चीजों का आपका फोन आपके लिए काम कर देता, खत्म हो गया। उसको आपको बताने की जरूरत नहीं कि इसको मैं ये इस्तेमाल करता हूँ। ये मिजाज को छोड़ो, अल्लाह ने जरूरत दी है, इस्तेमाल की ताकत है, आपको जरूरत है तो लाखों की चीजें लो। मसला मसला ये कि आपसे सोसाइटी समाज मेंटेन करने को चीजें देते हैं। अगर वही चीज तुम बचा लो ना, तुम्हारे अतराफ ऐसे लोग भी रहते हैं जो कि झोपड़ियों बस्तियों में, जिनको अगर तोहफे में एक कपड़ा दो ना तो 2 लोग काट के पहनते हैं। इतने गरीब तुम्हारे एक सेंसर में पता नहीं उनके कितने काम हो जाएंगे। घर बन सकता है, एक टॉयलेट बन सकता है, जो बेचारे बाहर जा रहे हैं। हाँ जरूरत है ऐसा आपको होना नहीं करता बिना वजह। तो अगर आपने जवानी से आदत डाली कि मैं एक कम से कम दुनिया इस्तेमाल करूंगा और ज्यादा इसको दूसरी जगह दूंगा, तो एक अलग बात है। आपको लगा इतना मालदार, आप करोड़पति है, करोड़पति आदमी के लिए 1 लाख रुपया कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा है?
कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ उसके लिए पूरी मेहनत होगी, 2 साल पैसे जमा करके हैंडसेट किया उसका। क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी तुम्हें सिर्फ बताने सोसाइटी और स्टेटस को मेंटेन करने? ख्वातीन में भी हाल है, हर आए गए दिन उनके फैशन बदल रहे, हर आए गए दिन को नई चीजें चाहिए। खत्म करो। जब माँ को बच्चे देखेंगे कि माँ कम से कम जिंदगी गुजारती है, बाप कम से कम एक माहौल बनेगा और आपके पैसे सही जगह डाइवर्ट होके दुनिया में कोई इन्वेस्टमेंट करके आप जाएंगे, इसका रिटर्न आपको आता है शॉर्ट और बहुत ज्यादा मिलेगा। तो बहरहाल ये 13 नसीहतें थी जो मैंने बहुत मुनासिब समझी कि मैं यूथ को, नौजवानों को जो यहाँ जमा हुए कुछ बात सुनने के लिए आपके सामने रखूँ। तो अपनी जिंदगी को पहचानो, अपनी अहमियत को पहचानो, अपने मुकाम को जानो और उसके बाद वो करने की कोशिश करो। मैं आपको दावे से कहता हूँ, चंद नौजवान भी इस बस्ती और शहर से इस मिशन को लेकर उठ जाए तो इस बस्ती की इस्लाह, इस सूबे की इस्लाह, स्टेट बोलते हैं सूबा, और एक मुल्क की इस्लाह के लिए भी काफी। बस वो ऑर्गेनाइज नौजवान जो मकसद समझते अपने हयात का, वो सिर्फ मैं अपनी कम्युनिटी नहीं कर रहा हूँ, वो मुस्लिम उम्मत को काफी हो सकते हैं, वो समाज को और कंट्री के लिए ऐसे बन सकते हैं। लेकिन आज मुस्लिम यूथ पता नहीं क्या क्या हो रहा है, दूसरों को हम कुछ नहीं बोलते, इसलिए बोलते कि उनके रिलीजन के हिसाब से कोई गाइडेंस वैसी नहीं है। आपको मुझे तो पल पल की एक चीज, हर कदम उठाने से पहले गाइडेंस है, तुमको अगला कदम कहाँ लाना है। इसकी उम्मीद तो आपसे रखी जाएगी कि आप चंद नौजवान इस्लाम कर ले तो वो रुख बदल सकते हैं चीजों। लेकिन हमारे पास वो मिजाज नहीं रहा है, वो सोच बाकी नहीं रही कि हमको ये करना है। नतीजा हाल ये है कि नौजवान बेहाल अभी नजर आ रहे हैं और बुराई में पड़ते चले जा रहे हैं। वो ताकत और कुव्वत का इस्तेमाल जानते नहीं, वो अपने मकसद है जिसको जिंदगी का मकसद जानते नहीं। नतीजा ये होता है कि जवानी यही बर्बाद हो जाती है। तो एक महीने में गाड़ी में और सर पर बाल से पैर डालना शुरू तो फिर कुछ एहसास होता है, फिर कुछ करने की ख्वाहिश होती है, तो खुद इंसान होता है। उमंग तो बहुत है, हालात साथ नहीं देते। उमंग तो बहुत है, करने की सेहत साथ नहीं देती है, काम करने का जज्बा तो बोलते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन लोगों से उतना टाइम नहीं, रास्ता बना के कुछ मैं कर सकूं, क्योंकि जिंदगी आपको जकड़ लेती है। लेकिन जो जवानी से आगे हो ना काम करने का, उसने अपने लाइफ का स्टाइल बनाया है कि काम सुंदर के मुताबिक जिएगा, बाकी कुछ और है, उसकी बाकी कुछ और है। तो लिहाजा अपने मुकाम को पहचान कर, अपनी हैसियत को जानकर तुमको कुछ देना है। इस दुनिया से जाने से पहले तुम कुछ करके जाना है, ताकि रब के सामने हाजिर हो। वो सवाल सेकंड वाला, जवानी कहाँ लगाएगा, उसका हम जवाब दे सकते अल्लाह, जवानी यहाँ और यहाँ लगाने की कोशिश की। आप समझ रहे हैं? और जिसकी जवानी भी वैसी गुजरेगी तो उसका जाहिर से बुढ़ापा भी वैसे होने वाला है। तो हमें इसकी कोशिश करना चाहिए। नौजवान भी इसके लिए तैयारी करें, वालिदैन भी करें। आखिरी बात मैं करता हूँ, वालिदैन के नसीहत के तौर पर नौजवानों को बहुत सारी बातें यही। आखिरी बात, माँ से गुजारिश करूंगा, वालिदा से, कि वो अपने बच्चों के बारे में ख्वाब देखे। एक बच्चा माँ का ख्वाब होता है, माँ क्या सोचती है उसके बारे में। ऊंचे ख्वाब देखे अपने बच्चों के बारे में, उन माओ ने जैसे ख्वाब देखे जिन्होंने अपने बच्चों के बारे में ऐसे ख्वाब देखे और वो ख्वाब पूरे भी हुए। उन्होंने उसके लिए पूरी कोशिश की, ख्वाब देखी, क्योंकि लड़के लड़कियां जाहिर सी बात है औरतों से पैदा होते हैं, वहीं अगर तरबियत शुरू हो जाए तो क्या बात। इमाम अहमद ने हम रहमतुल्लाह का वाक़या रखा आपके सामने। ये हमेशा अपनी वालिदा की दुआ किया करते, क्योंकि इनकी वालिदा ने तक मेहनत की। इनके वालिद साहब इंतकाल कर गए थे, ये यतीम नहीं थे, मतलब इनके बड़े होने वाले वाले थे, खाली एक शादी का वगैरह नहीं थे, पढ़ाई की दौर में, तालिब इल्म की दौर में, एक दुकान छोड़कर गए थे। दुकान का किराया था। वालिदा की ख्वाहिश थी कि अहमद जो है वो दीन का इल्म हासिल करे। क्या ख्वाहिश थी? अहमद दीन का इल्म हासिल करे और बगदाद का इमाम बने। बगदाद तो दारुल हुकूमत है, बगदाद जो है अब्बासी खलीफेट का, अब्बासी खिलाफत का दारुल हुकूमत। बगदाद तो क्या बने मेरा बच्चा, माँ को सोचने में फख्र तो इस वजह से कि लोगों की मदद करे, लोगों को दीन समझाए। तो माँ का ख्वाब था। वो पीछे पड़े देखे, अहमद ने कहा कि वालिद का इंतकाल होगा, मैं तो दुकान चलाता था, दुकान किराए से देंगे, तुम बेटा उसे किराया जो है वो करेंगे। उनकी वालिदा खुद खाली सीखती थी। इमाम अहमद ने एक बार सवाल किया, मुझे तो रोकती हो काम करने से, तो खाली सीखती हूँ। तो खाली तो मैं उनकी सीखती हूँ जो मदद के लिए आते हैं, मतलब वो खुद भी कोशिश करती है कुछ कमाऊं ताकि अहमद जो है अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। इतनी मेहनत की उन्होंने अहमद रहमतुल्लाह के लिए कि वो हमेशा
दुआ दिया करते थे कि अल्लाह मेरी माँ की मग़फ़िरत करे। आज उसकी मेहनत का नतीजा और क्या नतीजा है? उसका रहमत आपने देखी ना, हदीस की क्या किताब है। आप कुतुब सित्ता बुखारी मुस्लिम इब्न माजा तिरमिज़ी अबू दाऊद ये सभी मिलाने की किताब है जो कुतुब सित्ता है, उतनी हदीसें नहीं मुनफरिद जितनी एक किताब में जमा 30,000 मुनफरिद हदीस। तो माँ के लिए चाहता बच्चे के लिए ख्वाब देखा था बच्चा बगदाद का नाम बने। मैं कहता हूँ बगदाद करेंगे मुझे दुनिया का नाम बने। तो बच्चा माँ का ख्वाब होता है तो आप क्या ख्वाब देखते हैं बच्चों के बारे में देखिएगा। आप समझ पा रहे तो हलाल का हलाल रोजी के अंदर परेशान होते हैं, कभी लोग तो साथ साथ घरों से बाहर होते हैं। माएँ ख्वाब देख सकते हैं बच्चों के बारे में, अपना विजन इतना ब्रॉड करें। आप देखिए जो आप सोचेंगे आपके बच्चे में वैसे निकलेंगे इंशाअल्लाह। इससे अपनी बात मैं खत्म करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आपसे दुआ है अल्लाह सुब्हान तआला हम तमाम जो की बातें सुनी उसका अमल करता फरमाए। अल्लाह सुब्हान तआला जो हमारे मुस्लिमों के इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम लोगों के कुरान में पढ़ना, उसका सीखना, उसका समझना, उसका अमल करना आसान करे। जब तक हमें ज़िंदा रखे ईमान और इस्लाम पर जिंदा रखे। खात्मा हमारे नाम पर हो आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।